दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दुकानदार गेहूं को 20% लाभ पर बेचता है तथा बोलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। माना दोस्तों उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है दोस्तों 100 रुपया। तो वो जब वो बेच रहा है गेहूं को तो 20% अधिक में, यानी कि उसका विक्रय मूल्य है दोस्तों, उसका विक्रय मूल्य है 120 रुपया। माना उसका क्रय मूल्य है दोस्तों 100 रुपया और जब बेच रहा है उसका विक्रय मूल्य है कितना दोस्तों 120 रुपया। लेकिन वो जब भार दे रहा है, ठीक है दोस्तों, भार दे रहा है, ओरिजिनल जो क्रय मूल्य है दोस्तों उसका भार कम दे रहा है, यानी कि ओरिजिनल क्रय मूल्य, ओरिजिनल उसका जो सीपी आ रहा है क्रय मूल्य वो आ रहा है दोस्तों 10% कम, यानी कि दोस्तों -10%, मतलब 90 इकाई हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 इकाई वो बेच रहा है दोस्तों 120 इकाई में और उसका ओरिजिनल क्रय मूल्य है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 90 इकाई, यानी कि उसका प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, उसका प्रॉफिट या फिर हम कह सकते हैं लाभ बन रहा है दोस्तों कितना, ठीक है, 120 बटे माइनस लिखेंगे दोस्तों 90 रुपया, 120 माइनस 90 रुपया बटे में लिखेंगे दोस्तों 90 रुपया। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है लाभ होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हो जाएगा 120 माइनस 90 बटे 30, यानी दोस्तों 30 बटे 90 गुना 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 3 9, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 100 को अगर 3 से भाग देते हैं तो आप लोगों का आ जाता है दोस्तों 100 बटे में 3, यानी कि दोस्तों 33.33%। मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर, क्योंकि 100 से 3 को भाग देने से आ जाता है 33.33%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लड़कियां एक कार्ड को 18 दिन में कर सकती है, उसे 2 गुना लड़कियां 3 गुना कार्ड को कितने समय में पूरा करेगी? इस तरह का क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं दोस्तों लड़कियों की संख्या है x। माना दोस्तों लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों, लड़कियों की संख्या है x। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना है दोस्तों x। अब हम लोग को जो फॉर्मूला याद है दोस्तों M1D1 बटे में लिखेंगे दोस्तों W1 इज इक्वल टू M2D2 W2। ये होता है जनरल फार्मूला M1D1 बटे W1 इज इक्वल टू M2D2 बटे W2। अब दोस्तों मैन कितना दिया है x, लड़कियां कितना लिया है x। एक काम को करने में कितना दिन टाइम ले रहा है दोस्तों 18 दिन टाइम ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 18 दिन मल्टीप्लाई कर दिया। कितना गुना? 1 गुना काम कर रहा है। कितना गुना दोस्तों? 1 गुना काम कर रहा है। इसका डबल लड़कियां 2 गुना लड़कियां, यानी कि लड़कियां दोस्तों x था, उसका डबल यानी कि दोस्तों 2x लड़कियां। ठीक है, कितने दिन में करेगा, यानी कि दोस्तों D2 इसको पूछा है, इसको ही निकालना है, D2 को ही निकालना है। और कितना गुना? 3 गुना कार्य दोस्तों, इसको 1 गुना तो इसका क्या होगा 3 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आप ये जो फॉर्मूला है M1D1 बटे W1 इक्वल टू M2D2 बटे W2, मैन डे वर्क, M मीन्स मैन डे और वर्क। ठीक है, x से x को काट दिया, 2 से काटेंगे 2 9 18, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो D2 आ गया दोस्तों 9 तिया 27, यानी कि हम कह सकते हैं दिनों की संख्या दोस्तों 27 दिन में। ठीक है, 2 दुगुना लड़कियां उसका 3 गुना काम करेगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी हो रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये मैथ समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच के पहले 38 ओवर का रन रेट है 4.5 रन पर ओवर था। शेष 12 ओवर का में 288 यानी रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट का गणना करें। दोस्तों ठीक है, पहले 50 ओवर में 50 ओवर का खेला है, इस तरह से आप मान सकते हैं 50 ओवर का खेला है, इसमें से 38 ओवर हो गया है।
38 ओवर का रन रेट कितना दिया दोस्तों 4.5 पर ओवर। बाकी 12 ओवर का, ठीक है, बाकी ओवर का रन रेट पूछा है, यानी कि टोटल रन कितना चाहिए उसको 288 रन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए बाकी जो ओवर है 12 ओवर बचा हुआ है उसका रन रेट क्या होगा। तो आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं 38 को, अगर हम लोग 38 को 4.5 यानी कि दोस्तों 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे दोस्तों 19 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे दोस्तों 9 81 का 1 हाथ में कैरी में 8 9 के 9 17 यानी कि 171 रन बन गया है। अब टोटल बनाना है कितना 288 रन। तो हम 288 से हम लोग 171 को अगर माइनस करते हैं तो बचता है दोस्तों 711। 117 रन बनाना चाहिए हम लोग का कितना ओवर में 12 ओवर में। तो दोस्तों 12 ओवर में 117 रन बनाना चाहिए, मतलब हम एक ओवर में कितना चाहिए दोस्तों 117/12। एक ओवर में चाहिए दोस्तों 117/12। 12 से भाग देंगे दोस्तों 12 9 108, ठीक है, माइनस करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 9, 10 खिलाएंगे आ गया 0, 12 8 84, ठीक है दोस्तों, 12 7 84, ठीक है, 6 पॉइंट के चलते फिर से 0, 12 बचे 60, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं हम लोग का जो आ गया दोस्तों 9.75। कितना आ गया 9.75, यानी कि ऑप्शन सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। यहाँ हम लोग 9.75 लिख देंगे, मतलब बाकी जो शेष 12 ओवर बचा है उसमें हम लोग रन रेट 9.75 अगर रखते हैं तो टोटल रन 288 50 ओवर में बन जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल UVW में V पर समकोण है, यदि साइन U = 24/25 हो तो कॉस W का मान क्या होगा। दोस्तों कॉस W का मान पूछा है। अब देख सकते हैं V पर समकोण है, यानी कि दोस्तों इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या ये जो समकोण 90 डिग्री बन रहा है V पे बनाएंगे और यहाँ लिखते हैं U और यहाँ लिखते हैं दोस्तों W, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं UVW। अब दिया दोस्तों साइन U यानी कि इस कोण के रेस्पेक्ट में A हो गया दोस्तों लंब, A हो गया दोस्तों लंब, A हो गया आधार और A हो गया दोस्तों कर्ण, A क्या होगा दोस्तों कर्ण। इस तरह से दिया हुआ है साइन U = दिया है दोस्तों 24/25, यानी कि दोस्तों A हो गया, A जो A वाला लंब है दोस्तों 24 और एक कर्ण है दोस्तों 25। अब पूछा है दोस्तों cos W का मान क्या होगा। दोस्तों cos W यानी कि दोस्तों इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में cos W के रेस्पेक्ट में A हो जाएगा आधार, A हो गया लंब, A हो गया दोस्तों कर्ण, यानी cos W का हम लोग को मालूम है दोस्तों आधार बटे कर्ण। आधार यानी कि दोस्तों cos W का फॉर्मूला आता है दोस्तों आधार बटे में आएगा दोस्तों कर्ण, ठीक है। तो यहाँ आधार इस एंगल के रेस्पेक्ट में आधार A बड़ा बन जाता है, मतलब 24 और कर्ण दोस्तों ऑलवेज 25 ही रहेगा, यानी कि हम लोग को जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 24/25 ही आंसर आ रहा है। इसमें हम लोग कोई भी, ठीक है, कुछ भी हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप इतना जान कर रखिए जी 24 का स्क्वायर प्लस 25 10 का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 25 का स्क्वायर बनता है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी, जो स्क्वायर आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा। पिथागोरस का जो फॉर्मूला से जो स्क्वायर आ रहा है आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे 24 का स्क्वायर यहाँ बनता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर बनता है दोस्तों 100, तो 576 प्लस 10 यानी दोस्तों 676, दोस्तों 26 हो जाएगा। 576 प्लस हम लोग करेंगे तो ठीक है, तो 576 प्लस 10 100 = 26 का स्क्वायर आता है, ठीक 676, ठीक है। इस तरह से भी स्क्वायर आप याद रख सकते हैं। इस मैथ में ए स्क्वायर का काम कोई नहीं है, यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 24/25, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेक ए = x हो तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या पूछा है दोस्तों
रूट ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को ऑप्शन पूछा है, जैसे सेक एक्स का वैल्यू दिया, सेक ए का वैल्यू दिया एक्स, तो एक्स का इस ऑप्शन में कौन सा वैल्यू होगा। दोस्तों हमको फॉर्मूला मालूम है सेक स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, हम लोग को फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1 आता है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को हटा देंगे, क्या करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आया दोस्तों, कहने का मतलब है जहाँ सेक ए है वहाँ हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर सेक ए का वैल्यू अगर एक्स है, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू है रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो हम लोग का, ठीक है, आ गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति में टोटल 3 ठो फॉर्मूला है, आता है, ये आता है 6 को ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक आता है दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक ए वाला, और एक आता है दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप अगर 3 ठो फॉर्मूला अच्छे से याद करते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।